हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की। तो शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जसलीन सबसे कहती हुई आएगी नज़र कि मेरी बच्ची के अचीवमेंट से मैं नहीं जानती कौन खुश होगा कौन नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी टॉप की है और हर कोई कियारा की इस अचीवमेंट के लिए तारीफ़ करने लगता है। साहिबा उदासली बताती है सबको कि कैसे हमेशा से उसका सपना था कि वो फाइनेंस में ग्रेजुएट करे, लेकिन अपने घर के सिचुएशन की वजह से वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। कियारा तभी यहाँ पर साहिबा की इंसल्ट करती है और कहती है कि साहिबा, अगर तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी खुशियों पर, मेरी सक्सेस पर नज़र लगाओगी। साथ ही यहाँ पर कियारा साहिबा को काफ़ी इंसल्ट भी करती है, लेकिन कियारा कुछ और कह पाए इससे पहले अंगद आता है और साहिबा को डिफेंड करता है, ये कहकर कि साहिबा से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कियारा, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी है। सेम टाइम जब जो यहाँ पर क्लेम करती है अंगद, तुम हॉस्पिटल साहिबा की गलती की वजह से ही गए थे। अंगद तभी यहाँ सबको याद दिलाता है और कहता है कि साहिबा ही थी जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। अंगद यहाँ पहली बार साहिबा के लिए स्टैंड लेता है और सबको बताता है कि असल में साहिबा की कोई गलती थी ही नहीं, सारी गलती इस पूरे हादसे में मेरी थी और इसीलिए मेरी वजह से ही इसकी शॉप जल चुकी है। हर कोई यहाँ क्वेश्चन करता है साहिबा से कि क्या तुम रेडी हो अंगद को माफ़ करने के लिए जो उसने किया है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा अलगपन है। तभी यहाँ पर अंगद कहता है कि मुझे नहीं पता साहिबा मुझे माफ़ कर भी पाएगी कभी या नहीं, और अंगद की वॉइस काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। इससे पहले साहिबा कुछ कह पाए तभी यहाँ पर दार जी कहते हैं, साहिबा को तो पहले ही दुकान बेच देनी चाहिए थी जब मैंने कहा था, और ये सिचुएशन तब आती ही नहीं। दार जी यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों को हमेशा बड़ों की बात सुननी चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तजुर्बा है, और वो इंदर को देखते हैं स्पेसिफिकली। इंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, गुस्से में होता है और दार जी से कहता है, बहुत ही रूडली चिल्लाता है लेकिन बड़े लोग भी हमेशा सही डिसीजन ले, ज़रूरी नहीं बड़े लोग भी गलत होते हैं। अंगद यहाँ इंदर से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए। मनवीर यहाँ तभी कहती है कि मुझे साहिबा पर कोई भरोसा नहीं है अंगद की सेहत को लेकर के, इसलिए अब उसकी सेहत की देखभाल मैं करूँगी। लेकिन यहाँ पर अंगद बहुत ही पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सबको याद दिलाता है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ साहिबा की केयर की वजह से, और सिर्फ साहिबा ही है जो मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है और रख सकती है। वो सबको ये फील करवा देता है कि अब साहिबा की इम्पोर्टेंस अंगद की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है और साहिबा से ज़्यादा अच्छा ख्याल उसका कोई भी नहीं रख सकता। इधर ये सुनकर के मनवीर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी और गुस्से में अपना मुंह बंद कर लेगी। तभी यहाँ पर साहिबा सबको एक्सप्लेन करती हुई आएगी नज़र और कहेगी कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अंगद जी का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी, अपने इमोशंस को आड़े ना आने देते हुए। तभी सब लोग साहिबा का चेहरा देखते हैं। अंगद साहिबा को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट फील करता है और कहता है कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि साहिबा आखिर किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जैसे ही वो सब जाने वाले होते हैं, हर किसी का फ़ोन नोटिफिकेशन से बजता है और सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह जाते हैं कि वो बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए साहिबा ने काम किया था वो रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एट द सेम टाइम सीरत और गैरी भी हॉल में आ जाते हैं और सीरत काफ़ी लंबे समय से अंगद को साहिबा के लिए स्टैंड लेता देख रही होती है। मीनवाइल कियारा यहाँ साहिबा से कहती है कि तुम तो सिर्फ 12th पास लड़की हो जिसको सिर्फ पोट्री डिज़ाइन करना आता है, तुम ज्वेलरी डिज़ाइन जैसे फॉरेन सब्जेक्ट के बारे में क्या जानो। लेकिन अंगद यहाँ पर एक बार फिर से कियारा पर चीखता है और कहता है कि तुम अपने लिमिट्स क्रॉस मत करो कियारा। अंगद के दिल में साहिबा के लिए इतना प्यार देखकर सब लोग इरिटेट होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि साहिबा अंगद के चेस्ट के अराउंड बैंडेज लगा रही होगी, तभी वो सॉफ्टली उससे कहेगी कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे हमारा घर का कर्जा चुकाने के लिए वो मुझसे खर्च हो गए हैं, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तभी साहिबा की आंखों से आंसू गिरता है और वो अंगद की चेस्ट पर जा गिरता है।
इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा वो पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन अंगद उसका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लेगा और उसको देखने लगेगा और कहेगा कि साहिबा वो पैसे तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे लिए डिज़ाइन भी तो किया था। तभी इन दोनों के बीच में एक आई मोमेंट शेयर होता है जहाँ पर अंगद साहिबा का हाथ पकड़े होता है और सीरत का दिल ये देखकर चकनाचूर हो जाता है और उसका दिल अब बहुत ही ज़्यादा धड़कता है ज़ोरों से और वो नोटिस करती है ये सब कुछ बाहर दरवाजे से खड़ी हुई। ऐसे ही यहाँ पर उसकी जलन एकदम पीक पॉइंट पर होगी। वो अंदर घुस आएगी और माफ़ी मांगेगी अंगद और साहिबा से, कहेगी कि सॉरी, मैंने तुम दोनों का प्राइवेट मोमेंट ख़राब कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया था इसलिए मैं वो देने आई थी। एट द सेम टाइम साहिबा नोटिस करेगी सीरत के हाथ पर एक लाल निशान और कहेगी कि सीरत दी ये क्या हुआ है। और तभी यहाँ पर वो कह देगी साहिबा से झूठ बोलते हुए कि कुछ नहीं, किचन में काम करते वक्त लग गया। तभी यहाँ पर साहिबा और अंगद दोनों को ये थोड़ा सा अजीब लगता है। इससे पहले वो सीरत से कुछ कह पाए सीरत वहाँ से चली जाती है। बाद में साहिबा को कॉल आता है कीरत का, जो उसे बताती है कि पापा को फीवर है और आपने प्रॉमिस किया था कि आप ज़रूर आओगे उनको देखने, इसलिए वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इधर साहिबा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कॉल कट करती है। तभी वीर यहाँ पर साहिबा से कहता है मैं आपकी दुकान के बहुत ही पास में था और मैंने पहली बार आपको आपके शॉप पर ही देखा था, जब आप बहुत ही ज़्यादा गर्व से कह रही थी कि ये आपकी शॉप है। और तभी यहाँ पर साहिबा अपने पुराने सीक्वेंस को याद करते हुए कहती है कि हाँ, मेरी दुकान मेरे दिल के बहुत करीब थी। यानी कि यहाँ पर साहिबा काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रही है और ये बात उसकी चेहरा देखकर ही नहीं बल्कि उसकी आवाज़ से भी हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें अपने आप में ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि अब अंगद को जब साहिबा की दुकान के साथ में उसका अटैचमेंट के बारे में सब कुछ साफ साफ पता चल चुका है, तब उसके बाद अंगद साहिबा के खुशियाँ लौटाने के लिए क्या कुछ नई मदद करता हुआ नज़र आएगा। आपको क्या लगता है कि क्या साहिबा और यहाँ पर अंगद के बीच की जो केमिस्ट्री है जो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है वो ठीक होती हुई आने वाले एपिसोड में नज़र आएगी? कमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। La 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 la